Hello bachcho, let's read the question. The question says the capillary of 1 mm diameter is dipped vertically in pot of water. If gauge pressure of the water in the tube 5 cm below the surface is 2 lambda, then find lambda. Surface tension of water is 0.075 Newton per meter. Take G 9.8 meter per second square. Rho W यानी density of rho water is 1000 kg पर मीटर क्यूब. सो हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे कोई कैपिलरी ट्यूब को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है कि सरफेस से h हाइट तक हमारा क्या चढ़ जाता है, वाटर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है. और हमें क्या दे रखा है कि जो गोज प्रेशर है ऑफ वाटर इन द ट्यूब 5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, तो यानी इस सरफेस से 5 सेंटीमीटर बिलो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए. तो इसके अंदर क्या निकालना है, हमें गोज प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या निकालेंगे, की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हमारा क्या होगा कि जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक्सेस प्रेशर होता है, यानी एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर होता है. और उस एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डेल्टा पी. डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 2T डिवाइडेड बाई आर. ये वाटर के लिए होती है. और एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा और ये क्या लगेगा, ऊपर की तरफ. अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, गोज प्रेशर निकालना है. तो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो नीचे की तरफ लगेगा. तो लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर लगता है, ठीक है बच्चों. सो लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर लगेगा P इज इक्वल्स टू, तो उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रो जी एच के इक्वल लिख सकते हैं. एच यानी जितनी हाइट नीचे की तरफ हम देख रहे हैं. तो हमें निकालना है गोज प्रेशर. तो गोज प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, तो गोज 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 प्रेशर एट ए, यानी जो 5 सेंटीमीटर बिलो जो पॉइंट है उसको हम अगर ए नाम दे दें, तो ए पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, गोज प्रेशर निकालना है. तो गोज प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पी में से डेल्टा पी को माइनस कर लेंगे. सो पी माइनस डेल्टा पी. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमारे पास में गोज प्रेशर आ जाएगा. अब पी की वैल्यू कितनी होगी, तो रो मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एच माइनस 2T डिवाइडेड बाई आर के इक्वल होगी. अब हम सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे. तो रो जी एच की वैल्यू, तो रो ऑफ वाटर हमें गिवन है 1000. फिर उसके बाद में जी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 9.8. और जो हाइट है वो हमारी कितनी है, 5. माइनस 2T डिवाइडेड बाई आर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.075 न्यूटन पर मीटर. और रेडियस हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे 1 mm डायमीटर गिवन है. तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3. ठीक है बच्चों, क्योंकि मीटर के अंदर इसको हम चेंज कर लेंगे. तो अब हमें 5 सेंटीमीटर बिलो गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड लगा देंगे. तो ये मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. तो 98 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 490 आएगा. माइनस यहाँ पे 10⁻³ से ये पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारा 10 आ जाएगा. अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, और 4 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 300. तो यहाँ पे हमारे पास में जो गोज प्रेशर आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई, सो 190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, 190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और जो हमारा जो गोज प्रेशर है, सो पी गोज, तो गोज प्रेशर की जो वैल्यू है वो 190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. और इसकी वैल्यू हमारे को किसके इक्वल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो 2 लैम्डा के इक्वल दे रखी है. तो यहाँ से हम अगर डिवाइड लगाएं तो 190 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास में लेमडा की वैल्यू आ जाएगी. सो लेमडा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 95 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों. सो हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 95 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.